नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 8 जून 2026 की थर्ड पीआरसी से जुड़ी हुई एक खबर निकल कर आ रही है, जो कि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को जानना बहुत जरूरी है। तो सभी मेरे सारे सब्सक्राइबर को बोलना चाहूंगा कि अभी 3 से 4 दिन मुझे थोड़ा हॉस्पिटेबिलिटी इमरजेंसी थी, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। फिलहाल आज इस वीडियो में 8 जून 2026 की थर्ड पीआरसी से जुड़ी अपडेट, इसी के साथ पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की पूरी स्थिति आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं जो कि 8 जून 2026 को जो अपडेट निकल कर आई है कल की, उसमें 5 जून की मीटिंग की जानकारी बताई गई है। कौन सी मीटिंग थी वो जानेंगे। देखिए एग्जैक्टली क्या बताया गया है। देखिए दोस्तों, AUAB मीटिंग डिस्कस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑन थर्ड पीआरसी, यानी कि देखा जाए तो थर्ड पीआरसी के आगे की जो प्लानिंग है उसकी पूरी प्लानिंग कर रही है AUAB। ये जो बैठक है, ये मीटिंग है 5 जून 2026 को नई दिल्ली के NFT BSNL ऑफिस में हुई थी। इसकी अध्यक्षता यानी कि इसका संचालन चेयरमैन कामरेड चंद्रेश्वर सिंह जी ने और पूरा ब्यौरा संयोजक कामरेड अनिमेश मित्रा ने रखा है। इस मीटिंग के 3 मुख्य इशू थे, मुद्दे थे। देख लेते हैं दोस्तों। कुछ टारगेट किया गया है। मानसून सत्र के दौरान बड़े यूनियनों ने तय किया है कि संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान थर्ड पीआरसी को लेकर बड़ा देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाए। इसके बाद संचार भवन में घेराबंदी की जाएगी अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाने के लिए, यानी कि उसमें रिलैक्सेशन देने के लिए। इस आंदोलन को जमीन पर उतारने के ठीक पहले AUAB के बड़े नेता दिल्ली के संचार भवन में जाकर डोट यानी कि दूरसंचार विभाग के आला अधिकारियों से मिलेंगे। वे अधिकारियों पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि कंपनी के घाटे वाली शर्त मेरा फाइल में ढील और रिलैक्सेशन देने के बजाय दबाव बनाएंगे। तीसरा मुद्दा है मनमाने ट्रांसफर और एरियर पर भी बात है। यहाँ पर बैठक में कुछ सर्किलों में ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जाकर किए गए मनमाने तबादले, जिसको बोलते हैं एबिट्रेट ट्रांसफर है। मनमाने ट्रांसफर और एरियर पर बात की गई है। यहाँ पर बैठक में कुछ सर्किलों में ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जाकर किए जा रहे मनमाने तबादलों यानी कि एबिट्रेट ट्रांसफर पर भी भारी नाराजगी जताई गई है और इसके खिलाफ CMD BSNL को साथ ही नेताओं ने संतोष जताया है कि उनके प्रयासों से IDA एरियर का जो मुद्दा है वो सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की स्थिति की। तो काफी टाइम हो गया कोर्ट केस से जुड़ी हुई खबरें निकल कर नहीं आ रही है। तो आज बता दो आपको अंतिम फैसला आया या नहीं, और कोर्ट की लाइव स्थिति दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, फैसला आया या नहीं इसकी बात कर लेते हैं। आज 8 जून 2026 की स्थिति के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट पेंशन रिवीजन कोर्ट केस अंतिम फैसला यानी कि फाइनल जजमेंट अभी सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आया है, लेकिन पूरी कानूनी भाषा में अगर कहे तो फैसला पूरी तरीके से रिजर्व यानी कि सुरक्षित कर लिया गया है। और देखा जाए तो फैसला क्यों नहीं आया। देखिए दोस्तों, अंतिम फैसला अब तक क्यों नहीं आया, कब तक आएगा। अदालती प्रक्रिया और फैसला सुरक्षित होना दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच माननीय जस्टिस श्री हरिशंकर और माननीय जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला के सामने मई के अंतिम सप्ताह में दोनों पक्षों पेंशनर्स एसोसिएशन और डोट की फाइनल बहस और लिखित दलीलों रिटर्न सबमिशन पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। मई के अंतिम सप्ताह में दोनों पक्षों यानी कि पेंशनर्स और एसोसिएशन डोट और UOI की फाइनल बहस और लिखित दलीलें रिटर्न सबमिशन है वो जारी हो चुकी है। दोस्तों, जब कोई बड़ी संवैधानिक या फिर वित्तीय महत्व वाली बहस पूरी होती है तो अदालत अपना फैसला तुरंत नहीं सुनाती। जज साहब दोनों पक्षों के दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले और वित्तीय आंकड़ों का गहराई से अध्ययन करते हैं और अपना लिखित फैसला तैयार करते हैं, जिससे जजमेंट रिजर्व कहा जाता है। यही कारण है कि ये अभी तक कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों अब देख लेते हैं अंतिम फैसला कब तक आएगा, ये सबसे जरूरी सवाल है। दिल्ली के कानूनी गलियारों और पेंशनर्स एसोसिएशन के लीगल सेल
के मुताबिक अंदरूनी खबर निकल कर आई है। कोर्ट में फैसले की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, क्योंकि जून के मध्य से सरकारी दफ्तरों और अदालतों के कामकाज तेजी से आते हैं। इसलिए पूरी उम्मीद है कि जून 2026 के आखिरी यानी कि 25 से 30 तारीख के बीच में या जुलाई के पहले हफ्ते की सुनवाई का ये जो ऐतिहासिक अंतिम फैसला है घोषित कर दिया जाए। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में, 8 जून 2026 के बारे में। पूरी जानकारी भी डिटेल तरीके से गहराई से विस्तार से लोकल भाषा में पूरी जानकारी, इस जानकारी से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।